हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि मैंने पिछले दो वीडियो में मैंने 50-50 क्वेश्चन करा दिया था। अब 101 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक होगा अब एंडिंग कर देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यह वीडियो क्लास 9th AMU एंट्रेंस वालों के लिए है। तो आइए देखते हैं किस तरह का सवाल है। कवायद सेक्शन से लिया गया है, ठीक है, यानी उर्दू ग्रामर, जिसे हम उर्दू कवायद कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है सवाल 101 नंबर पे। जो आवाज़ इंसान की मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो जवाब होगा लफ्ज़। अगला सवाल है, इनमें से किन में वाव मादूला नहीं है? जवाब होगा खूब, ठीक है। अगला सवाल है, कलमदान, रोशनदान, आतिशदान में दान किस तरह आया है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बतौर लाहिक। अगला सवाल है, दर्ज झेल में कौन सा इमला दुरुस्त है? जवाब होगा कफस, डी, यानी काफ फे सीन, ठीक है, छोटी सीन से बड़ी काफ है। तो देख लीजिएगा इमला दुरुस्त कैसे चेक करते हैं, पता कर लीजिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत। अगला सवाल है, झेल में मुश्तक लफ्ज़ कौन सा है? मुश्तक लफ्ज़ कौन सा है? जवाब होगा मुस्कुराहट। अगला सवाल है, वह मुख्तसर अल्फाज जो लफ्ज़ों, फ़िक्रों और जुमलों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? जवाब होगा हुर्फ। अगला सवाल है, जो अपने से पहले हुर्फ की हरकत को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? जवाब होगा हाय खफ़ी। अगला सवाल है, तशदीद लगे अल्फाज क्या कहलाते हैं? जवाब होगा मशदर। अगला सवाल है, साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? जवाब होगा 2। अगला सवाल है, ख्वाब, ख्वाहिश, दरख्वास्त में वाव की कौन सी किस्म है? जवाब होगा वाव मादूला। अगला सवाल है, उर्दू में हुर्फ़ इल्लत कितने होते हैं? जवाब होगा 3। अगला सवाल है, जिस हुरूफ पर जज़म हो उसे क्या कहते हैं? जवाब होगा साकिन। अगला सवाल है, जिस हुरूफ या एराब से आवाज़ दुगनी होकर निकलती है यानी वह खींच कर पढ़ा जाए या जाता है उसे क्या कहते हैं या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा मद। अगला सवाल है, हाय मुख्तफ़ी का इस्तेमाल कहाँ होता है? जवाब होगा लफ्ज़ के आखिर में। अगला सवाल है, बादशाह आह शाह गवाह में कौन सी है? जवाब होगा हाय मलफूजी। अगला, वह इल्म जो सिर्फ लफ्ज़ों के बारे में बताता है उसे क्या कहा जाता है? जवाब होगा इल्म सर्फ। अगला सवाल है, मद कौन से हुरूफ पर लगता है? जवाब होगा अलीफ पर। अगला सवाल है, दो मतजाद लफ्ज़ों का मुरक्कब लफ्ज़? जवाब होगा हार जीत। अगला सवाल है, किसी लफ्ज़ में एक ही हुर्फ को 2 बार पढ़ा जाए तो उस पर कौन सा निशान लगता है? जवाब होगा तशदीद। अगला सवाल है, रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 4 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। रुबाई 4 मिसरे पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, बनावट के एतबार से हुर्फ की कितने किस्में हैं? जवाब होगा 2। अगला सवाल है, ज़मीर की कितने किस्में हैं? जवाब होगा 5। अगला सवाल है, घी के चिराग जलाना के माने बताइए? जवाब होगा खुशी मनाना। अगला सवाल है, हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? जवाब होगा अलिफ से ये तक। अगला सवाल है, बनावट के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं? जवाब होगा 3। अगला सवाल है, जिस हुरूफ ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? जवाब होगा मफ्तुआ। अगला सवाल है, जज़म का दूसरा नाम क्या है? तो जवाब होगा सकून। अगला सवाल है, इसम जामिद की कितने किस्में होती है? जवाब होगा 2। अगला सवाल है, उर्दू हुरूफ तहज्जी में हुर्फ शमशी की कुल कितनी तादाद है? तो जवाब हो जाएगा 15। अगला सवाल है, झेल में ज़मीर की कौन सी तारीफ़ दुरुस्त है? तो ज़मीर किसी जुमले में इस्म के बदले इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ज़मीर कहलाता है। अगला सवाल है, खुदा की तारीफ़ जिस नज़्म में बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? जवाब होगा हम्द। अगला सवाल है, खींच कर पढ़ा जाने वाला हुरूफ क्या कहलाता है? जवाब होगा वाव मारूफ। अगला सवाल है, घास, छत, सड़क, आग, तस्वीर वगैरह क्या है? जवाब होगा मुअन्नस। अगला सवाल है, हिंदुस्तान का सबसे तालीम याफ्ता सूबा कौन सा है? जवाब होगा केरला। अगला सवाल है, हम माना या हम सूरत अल्फाज को ठीक तरह से समझने के लिए कौन सी बात ज़रूरी है? जवाब होगा हिज्जे, इमला और मानवी फ़र्क, तीनों हो जाएगा दिए गए सभी। अगला सवाल है, जिस हुरूफ पर ज़ेर होता है उसे क्या कहते हैं? जवाब होगा मकसूर। अगला सवाल है, जो लफ्ज़ किसी चीज़, जगह या नाम के बदले लाया जाए क्या कहलाता है? जवाब होगा ज़मीर। अगला सवाल है, जो लफ्ज़ किसी चीज़, जगह या नाम के बदले लाया जाए उसे क्या कहते हैं? जवाब होगा ज़मीर। अगला सवाल है, कलम मेज़ पर है में कौन सा लफ्ज़ बतौर हुरूफ आया है? तो जवाब होगा पर। अगला सवाल है, बादशाहों, उमरा, नवाबों वगैरह की जानिब से जो एजाज़ी नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा खिताब। अगला सवाल है, का, की, के कैसे हुरूफ हैं? जवाब होगा
हरूफ इजाफत। अगला सवाल है ज़मीर शख्सी की कितनी सूरतें हैं? जवाब होगा 3। अगला सवाल है मुअन्नस व इस्म है जो, तो इसका जवाब हो जाएगा किसी मादा के लिए इस्तेमाल हो। अगला सवाल है आज यहाँ कौन आया है में कौन सी ज़मीर है? जवाब होगा ज़मीर इस्तिफ़हाम। अगला सवाल है तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया में रदीफ़ का लफ्ज़ कौन सा है? जवाब होगा बनाया। अगला सवाल है जिस हरूफ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं? जवाब होगा मस्दर। अगला सवाल है गेंद, मोर में वाव और रे कैसे हरूफ हैं? जवाब होगा मौकूफ़। अगला सवाल है फ़ौज किस इस्म के ज़ेल में आएगा? जवाब होगा इस्म जमा। अगला सवाल है हासिल मस्दर किससे बनता है? जवाब होगा मस्दर से। अगला सवाल है जो इस्म किसी की सिफत बताए उसे क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा इस्म सिफत। अगला सवाल है कौन, क्या, किसको वगैरह कौन सी ज़मीर में आते हैं? जवाब हो जाएगा ज़मीर इस्तिफ़हाम। अगला सवाल है एराब किसे कहते हैं? जवाब होगा ज़बर ज़ेर पेश की अलामतें। अगला सवाल है तशदीद और तनवीन को क्या कहते हैं? जवाब होगा अलामत। अगला सवाल है जिन्स के लिहाज से इस्म के कितने किस्में हैं? जवाब हो जाएगा 8। अगला सवाल है मुज़क्कर व इस्म है जो, इसका जवाब हो जाएगा नर के लिए इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है लफ्ज़ साहब का मुतरादिफ क्या है? जवाब होगा दोस्त। अगला सवाल है वह फ़ेल जिसका फ़ाल मालूम हो उसे क्या कहते हैं? जवाब होगा फ़ेल मारूफ। अगला सवाल है टे डाल रे किस ज़बान के हरूफ हैं? जवाब होगा हिंदी खालिस। अगला सवाल है किसी खूबी, बुराई या सिफत की वजह से जो नाम पड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा लक़ब। अगला सवाल वह मुख्तसर अल्फाज जो लफ्ज़ों, फ़कीरों व और जुमलों को जोड़ते या मिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा हरूफ उत्फ़। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।